राधा राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे कल कले सबना सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जान राधा स्वामी गाए जन्म सो फल कर ले यही नाम निज नाम मन अपने धन बैठक स्वामी अधोती राधा ने रखने और न कोई लख सके शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम मेरे नहीं पावै जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव हो जागे बारंबार करूं करना सतगुरु पदम धाम सतना आदि अनादि जुगादि संत स्वरूप छोड़ने जधाम आए भोजल नावल गाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए शब्द द्राया सुरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना खरब खरब डांडा राधा स्वामी मिल गए मोला भक्त का सोत भक्ति सुनाई सबसे यारी वेद कते वनता विचारी सत पुरुष चौथे पद संतन का वहाँ सदा विलास सो घर धर साया गुरु दीन बजे जहाँ अचरज तोरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा
इस पर अगम लोक एक न्यारा। संत सुरत कोई करत विहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी। अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सूरति होई अति कर मगनानी। पुरुष अनामी जाए समानी। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। करूं बंदगी पिता प्यारे आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छा रहा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छा रहा। वचन अमृत धार उनके सुन आमी में ना रहा। वचन अमृत धार उनके सुन आमी में ना रहा। जब से चरणों में लगा और धोर चरणों की लई। जब से चरणों में लगा और धोर चरणों की लई। मन के अंतर का अंधेरा मैल सब जाता रहा। मन के अंतर का अंधेरा मैल सब जाता रहा। मुखड़ा सुहावन कत सीधा चाल अति शोभा भरी। मुखड़ा सुहावन कत सीधा चाल अति शोभा भरी। तेज रोशन सन सीन अंदर मन को घायल कर रहा। तेज रोशन सीन अंदर मन को घायल कर रहा। जो किया सत संग सतगुरु और वचन पूरे सुने। जो किया सत संग सतगुरु और वचन पूरे सुने। दीन दुनिया झूठी लागी और न उनका गम रहा। दीन दुनिया झूठी लागी और न उनका गम रहा। केंद का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ। केंद का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ। महर से पूरे गुरु के काम
मेरा बन रहा। मेरी से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। मूर्त ने जब धन को पकड़ा आसमां पर चढ़ गई। मूर्त ने जब धुन को पकड़ा आसमां पर चढ़ गई। हो गई काबिल वहाँ पर फिर न कोई गम रहा। हो गई काबिल वहाँ पर फिर न कोई गम रहा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छा रहा। वचन अमृत धार उनके सुन अमी में नहा रहा। वचन अमृत धार सुन के सुन अमी मैं नहा रहा। सजन संग मनुआ कर आज प्रीत सजन संग मनुआ कर आज प्रीत। छोड़ को संग करो सतसंगा भक्ति भाव की धारो रे। छोड़ को संग करो सतसंगा भक्ति भाव की धारो रे। गुरु संग ने सदन ने बढ़ावो दादा संग सदन ने बढ़ावो। वचन सुनो ही घर पर तीत वचन सुनो ही घर पर तीत। सजन संग मनुआ कर आज प्रीत सजन संग मनुआ कर आज प्रीत। उमंग सहित कर घटया अभ्यासा शब्द पकड़ घर जाओ मी। उमंग सहित कर घटया अभ्यासा शब्द पकड़ घर जाओ मी। गुरुबल धार ही मैं अपने गुरुबल धार ही मैं अपने काल करम की तोड़ो नीत। काल कर्म की तोड़ो नीत। सजन संग मनुआ कर आज प्रीत सजन संग मनुआ कर आज प्रीत। गुरुबल धार ही मैं अपने काल कर्म के तोड़ो नी। स्वामी महर इस काज बना में राधा स्वामी मैं इस काज बना में। दादा प्यारे महर इस काज बना में। जाओ निज घर भोजल जीत जाओ निज घर भोजल जीत। सजन संग मनुआ कर आज प्रीत सजन संग मनुआ कर आज प्रीत। आज चलो मनुआ घर की ओर आज चलो मनुआ घर की ओर। निज घर काले भेद गुरु से जल्दी चालो घट में दौड़। निज घर काले भेद गुरु से जल्दी चालो घट में
दौर तन मन इंद्रिय सुरत समेटो तन मन इंद्रिय सुरत समेटो भोगन से आवनाता तोड़ भोगन से आवनाता तोड़े आज चलो मनुआ घर की ओर आज चलो मनुआ घर की ओर हरे पर तीत धरो गोरो ध्याना काल कर्म का टूटे जोर हरे पर तीत धरो गोरो ध्याना काल कर्म का टूटे जो मन और सूरत अधर चढ़ाओ मन और सूरत अधर चढ़ाओ साधन का जहाँ हो रहा शोर साधन का जहाँ हो रहा शोर आज चलो मनुआ घर की ओर आज चलो मनुआ घर की ओर मन और सूरत अधर चढ़ाओ साधन का जहाँ हो रहा सो राधा स्वामी चरणन जाए समाओ राधा स्वामी चरणन जाए समाओ भटके सब ही पर्दे फोड़ घटके सब ही पर्दे फोड़े आज चलो मनुआ घर की ओर आज चलो मनुआ घर की ओर गुरु प्यारे की लीला देख नहीं हुजूर प्यारे की लीला देख नहीं न होए जो जो सरनी आवे दीन न होए जो सरनी आवे ताको गुरु अपनाए लई भला ताको गुरु अपनाए लई गुरु प्यारे की लीला देख नहीं स्वामी प्यारे प्यारे की लीला देख नहीं अभिनत जीव असली लिए है ओवारी अभिनत जीव असलिए है ओवारी उन मेहर की महिमा कौन कही उन मेहर की महिमा कौन कही गुरु प्यारे की लीला देख नहीं पिता प्यारे की लीला देख नहीं मेहर दया जीवन मन पर भारी मेहर दया जीवन पर भारी सहज सवन को तार दई भला सहज सवन को तार दई गुरु प्यारे की लीला देख नहीं पिता प्यारे की लीला देख नहीं कोई दिन सत्संग करा के कोई दिन सत्संग करा के कोई दिन सत्संग करा के शब्द का सज उपदेश दई भला शब्द का सज उपदेश
सदई गुरु प्यारे की लीला देखे नहीं साहिब प्यारे की लीला देखे नहीं जैसी बने तैसी करनी करामे जैसी बने तैसी करनी करामे काल कर्म से छुटाए लई भला काल कर्म से छुटाए लई गुरु प्यारे की लीला देखे नहीं दादा प्यारे की लीला देखे नहीं ऐसी दया कोई कोई नहीं कीनी ऐसी ऐसी दया कोई नहीं कीनी याते समझ कर्म वही भला याते ते समझ कर्म वही गुरु प्यारे की लीला देखे नहीं हुजूर प्यारे प्यारे की लीला देखे नहीं राधा स्वामी दयाल नहीं जोगत उपाई राधा स्वामी दयाल नहीं जोगत उपाई सहज सूरत भो पार गई भला सहज सूरत भो पार गई गुरु प्यारे की लीला देखे नहीं हुजूर प्यारे की लीला देखे नहीं मैं गुण उनके के कैसे गाऊं मैं गुण गुण उनके उनके कैसे गाऊं हार हार उन चरण पाई भला हार हार उन चरण पाई गुरु प्यारे की लीला देखे नहीं पिता प्यारे की लीला देखे नहीं गुरु प्यारे से मिले हुई आजन हाल पिता प्यारे प्यारे से मिले हुई आजन हाल जब लग गुरु सतसंग नहीं पाया जब लग गुरु सतसंग नहीं पाया फंसी रही ही माया के जाल भला फंसी रही माया के जाल गुरु प्यारे से मिले हुई आज निहाल दादा प्यारे से मिले हुई आज निहाल मेहरे हुई गुरु दर्शन पाया मेहरे हुई गुरु दर्शन पाया छोटा काल कर्म जंजाल भला छोटा काल कर्म जंजाल गुरु प्यारे से मिले हुई आज निहाल दादा प्यारे से मिले हुई आज निहाल सूरत लगी घट में अब चढ़ने सूरत लगी घट में अब चढ़ने ने रखा अद्भुत ज्योत जमाल भला ने ने रखा अद्भुत ज्योत जमाल गुरु प्यारे से मिले हुई आज निहाल पिता प्यारे से मिले हुई आज निहाल मस्त हुई हुई सुरत आगे चाली मस्त हुई सुरत आगे चाली त्रिकुटी में में लखा सूरज लाल भला त्रिकुटी में लखा सूरज लाल गुरु प्यारे से मिले हुई आज निहाल पिता प्यारे से मिले हुई आज निहाल राधा स्वामी दया दया गई सतपुर में राधा स्वामी स्वामी दया गई सतपुर में दंग रहे काल और महाकाल
काल भला दंग रहे काल और महाकाल गुरु प्यारे से मिले हुई आज निहाल दादा प्यारे से मिले हुए आज निहाल। दया गुरु मैं क्या करूं वर्णन लगी रहूं नित प्रति गुरु चरणन। दया गुरु मैं क्या करूं वर्णन लगी रहूं नित प्रति गुरु चरणन। सेवा कर कर गुरु रिझाऊं हृदय में गुरु प्रीत बसाऊं। सेवा कर कर गुरु रिझाऊं हृदय मैं गुरु प्रीत बसाऊं। सूरत निरत संग आरत ठानो सतनाम बिन और न मानू। सूरत निरत संग आरत ठानो सतनाम बिन और न मानू। निषदन करो भक्ति में दृढ़ कर प्रेम पुष्प परम धोकर बन कर। निषदन करो भक्ति में दृढ़ कर प्रेम पुष्प परम धोकर बन कर। शांत प्रसाद मिला मोहि निज कर गुरु दयाल के चरणन लग कर। शांत प्रसाद मिला मोहि निज कर गुरु दयाल के चरणन लग कर। काल करम का कर जा भारी माफ किया गुरु दया करी रे। काल करम का कर जा भारी माफ किया गुरु दया करी रे। मिट गई जग के तपन करारी देखो घट में नई फुलवारी। मिट गई जग के तपन करारी देखो घट में नई फुलवारी। गुरु बल पहुँचो गगन शिखर घर पर करूँ स्नान में सोन सरोवर। गुरु बल पहुँचो गगन शिखर पर करूँ स्नान में सोन सरोवर। सात देश सके छटा सुहाई अलखया गम गुरु मेरे कराई। सात देश सके छटा सुहाई अलखया गम गुरु मेरे कराई। राधा स्वामी कहे अनामी आर बार उन करो प्रणामी। राधा स्वामी कहे अनामी आर वार उन करो प्रणामी। निज कर अपना भाग जगाऊं शुकर करूं और बल बल जाऊं। निज कर अपना भाग जगाऊं शुकर करूं और बल बल जाऊं। दया गुरु मैं क्या करूं वर्णन लगी रहूं रहूं नित प्रति गुरु चरणन। दया हजूर में क्या करूं वर्णन लगी रहूं नित प्रति गुरु चरणन। बहु दिन रही जग में भर मानी
बहुदिन रही जग में भरमानी अब गुरु संग आरत ठानी अब दादा संग आरत ठानी एक पक्ष सात गुरु की बांधी एक पक्ष सात गुरु की बांधी जगत मोह की हट गई आंधी जगत मोह की हट गई आंधी दर्शन के आवेला खा भारी दर्शन के आवेला खा भारी भारी मोहि दर्शन की अभिला खा भारी गुरु चरणन पर जाऊं बलिहारी दादा चरणन पर जाऊं बलिहारी गुरु मूरत ही अंतर बसती गुरु मूरत ही अंतर बसती गुरु संग अब एक राती फिरती गुरु संग अब एक राती फिरती विनय करूं मैं बार मारा विनय करूं मैं बार मारा मन को शांत करूं कर प्यारा मन को शांत करूं कर प्यारा मैं दुखिया जग में दुख पाए मैं दुखिया जग में दुख पाए दादा मैं दुखिया जग में दुख पाए सतगुरु संग अब सब सुख पाए सतगुरु संग अब सब सुख पाए गुरु बल सूरत अधर चढ़ाऊं दादा बल सूरत अधर चढ़ाऊं घट में लीला देखे हर खाऊं घट में लीला देखे हर खाऊं भजन ध्यान में नेत समारूं भजन ध्यान में नेत समारूं गुरु चरणन पर तन मन वारूं दादा चरणन पर तन मन वारूं सहस कमल और गगन के पारा सहस कमल और गगन के पारा चंद्र चांदनी सोन निहारा चंद्र चांदनी सोन निहारा सात देश के छटा निराली सात देश की छटा निराली तरस करूं और हुई निहाली तरस करूं और हुई निहाली अलख गम गोरो दरस कराई अलख गम गोरो दरस कराई राधा स्वामी चरण न जाए बसाई राधा स्वामी चरण न जाए बसाई बहुदिन रही जग में भरमानी बहुदिन रही जग में भरमानी अब सत गुरु संग आरत ठानी अब सत गुरु संग आरत ठानी। पोथी सार वचन
नजम यानी छंदबंद, सिलसिला हिदायतनामा। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिस वक्त निगाह तुम्हारी दिमाग के भीतर उलटकर आसमान को देखेगी और रूह तुम्हारी जिस्म को छोड़कर ऊपर को चढ़ेगी, तो तुमको आकाश नजर पड़ेगा कि जिसमें थाना सहस्त्रल कमल का है और हजारों पंखड़ियां उसकी जुदा जुदा काम तीनों लोक का दे रही हैं। उसकी सैर को देखकर तुम बहुत खुश होगे और 3 लोक के मालिक का दर्शन पाओगे। और बहुत से मजहब इसी मुकाम को पाकर और इसी को मालिक कुल गर्दान कर धोखा खा गए और नूर और तजल्ली इस जगह की देखकर तृप्त हो गए। आगे चलने का रास्ता बंद हो गया। मुर्शिद आगे का उनको न मिला। जो मुर्शिद मिलता तो आगे का रास्ता खुलता। सो इससे आगे का हाल सुनो। इस आकाश के ऊपर एक दरवाजा ऐसा बारीक और झीना है कि जैसे रोजन सुई के नाके का होता है। चाहिए कि उस रोजन में अपनी रूह को प्रवेश करो और आगे उसके बंकनाल टेढ़ा रास्ता कुछ दूर तक सीधा गया और फिर नीचा पड़ा और फिर ऊंचे को चढ़ा। उस नाल को पार करके दूसरे आसमान पर सूरत पहुंची। उस आसमान पर एक मुकाम त्रिकुटी कि उसको मुसलसल सी कहते हैं, लाख जोजन बसीर और लाख जोजन तवील है। उसमें लीला और तमाशे तरह व तरह के हैं। सरह उसकी कहाँ तक करूं, मगर कुछ कहता हूं कि 1000 आफताब और 1000 महताब उसकी रोशनी से खजिल हैं और आवाज ओंग ओंग और हु और बादल की सी गरज बहुत सुहावनी 8 फेर होती रहती है। उस मुकाम को पा करके रूह को बहुत सरूर हासिल होता है और रूह भी बहुत पाक और लतीफ़ हो जाती है। आलमी रूहानी की खबर उस जगह से पढ़नी शुरू होती है। कोई दिन उस जगह की सैर करके फिर ऊपर चढ़ती है। चढ़ते चढ़ते करोड़ जोजन ऊपर चढ़कर तीसरा पर्दा फोड़कर शून्य में पहुंची कि जिसको फुकरा ने आलमे लाहूत कहा है। उसकी तारीफ क्या कहूँ। उस मुकाम पर रूहें बहुत विलास करती हैं और रोशनी वहाँ की ऐसी है कि 12 हिस्सा ज़्यादा रोशनी त्रिकुटी से मालूम पड़ती है। तालाबे जुलाली व हौजे कोसरी पुर अज आबे हयात कि हिंदी में उसको मानसरोवर कहते हैं, जा मौजूद हैं और कितने ही गुलशन और चमन खिले हुए नजर पड़ते हैं। और अक्सर रूहें बसूरत नाजनीना मुकामाते मुख्तलिफ पर रक्स कर रही हैं। वो गिजा हाय लतीफ़ असबर सीरी वो खुशनुमा तरोताज़ा तैयार हैं और नगमा वो तराना हर जानिब को हो रहे हैं। उस आनंद व सरूर को रूह रसीदा जानती है, कहने में नहीं आ सकता। और हर एक जगह झरने आबे हयात के जारी हैं, यानी अमी सरोवर भरे हैं। अमृत की धारा चल रही है। रौनक और जेवाइश उस मुकाम की क्या कहूँ। हीरों के चबूतरे, पन्नों की क्यारियाँ, जवाहरात के पौधे लाल और चुन्नियाँ जड़े हुए नमूदार हो रहे हैं। मछलियाँ मुरस्सा उन तालाबों में तैर रही हैं, दम दम पर झलक दिखाती हैं, पल पल पर चमक उनकी दिल को पकड़ती है। आगे उसके अनंत शीश महल बने हुए हैं और रूहें अपने अपने मुकामों पर माफिक हुक्म मालिक अपने के मुकीम हैं और कैफियत और विलास नए नए परस्पर देखती हैं और दिखाती हैं कि हिंदी में उन्हीं रूहों को हंस मंडली करके बयान किया है। नक्शबंदी उन मुकामों की देखने ही के ताल्लुक है। कुल कारखाना उस जगह का रूहानी है, यानी चैतन्य लतीफ़ कशीफ और जड़ नहीं है। और वहाँ की रूहों में लताफत और पाकी अजबस है। कसाफत और मलिनता जिस्मानी यानी बदन की नहीं है। और सरह उस सैरगाह की फ़कीर जानते हैं। ज़्यादा खोलना उसका मुनासिब नहीं। मुद्दत कसीर उस जगह रूह इस फ़कीर की ने सैर की, फिर मुर्शिदों की हिदायत से आगे को चली। प्रेम पत्र रामस्वामी, पहला भाग, बचन परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज, बचन 35 का सिलसिला। परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज फरमाते हैं, तीसरे दर्जे के जीव निकृष्ट परमार्थी कहलाते हैं। इनके मन में दुनिया
और उसके भोगों की चाह जबर रहती है, और परमार्थ में कहने सुनने और कुछ देखा देखी और दबाव के सबब से शामिल होते हैं। सच्चे मालिक की महिमा और सच्चे परमार्थ की बड़ाई जैसी चाहिए इनके मन में नहीं समाती है, पर दूसरों के आसरे यानी सच्चे परमार्थियों की चाल ढाल देखकर और उनके वचन सुनकर ये भी थोड़ा बहुत उनके माफिक बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन जब कुछ निंदा या बुराई की बात सुने तब फौरन परमार्थ के छोड़ने को तैयार होते हैं, और दुनियादारों के डर से परमार्थ की महिमा और ज़रूरत का ख्याल उनके मन से फौरन जाता रहता है। ऐसे जीवों को सच्ची प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक और गुरु के चरणों में नहीं आती है, पर जब तक उनके दुनिया के कारोबार उनके मन के मुआफिक जारी रहें और कोई उल्टे वचन सुनाकर उन पर दबाव न डाले, तब तक परमार्थ में थोड़े बहुत लगे रहते हैं। पर जब कोई दुनिया के कामों में नुकसान आया या तंदुरुस्ती में खलल पैदा हुआ या कोई मतलब उनका माफिक उनकी चाह के पूरा नहीं हुआ या उनके कुटुंबी और बिरादरी ने जोड़ डाला, उस वक्त सच्चे परमार्थ और सच्चे गुरु और मालिक के चरणों में अभाव आ जाता है और कार्रवाई उसकी बंद कर देते हैं, यानी अभ्यास भी छोड़ देते हैं, और जो थोड़ा करे भी जामें तो अभाव के सबब से उनको उसमें रस नहीं आता है, और इस वास्ते आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं और प्रीत और प्रतीत में बड़ा खलल पड़ जाता है। ऐसी हालत में जो कोई दुनिया के बड़े आदमी का जो सत्संग में शामिल है सहारा मिल जावे तो अलबत्ता इन जीवों को बहुत मदद हो जाती है और उनकी भक्ति और अभ्यास थोड़ा बहुत जारी रहता है। इन जीवों का काम संत सद्गुरु और सच्चे मालिक राजस्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाते हैं और किसी न किसी तरह का सहारा वक्त वक्त पर देकर भक्ति में उनका निर्वाह कराते हैं। और जब कुछ अंतर में रस और आनंद इन जीवों को मिलने लगता है और परमात्मा के वचन सत्संग में सुनकर समझ बढ़ती जाती है, तब ये लोग भी भक्ति में मजबूत होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दर्जा उनका बढ़ता जाता है। अमृत बचन राजस्वामी भाग पहला, वचन 13। वचन परम पुरुष पुरंदनी दादाजी महाराज। तर्क के आधार पर हर बात को आंकने का एक नया रिवाज चला है। मालिक, उसके लक्षण व स्वभाव, रचना के भेद आदि बातों पर बहुत सी ख्याली चर्चाएं होती हैं, पर वास्तव में मुख्यतः प्रयोग और अनुभव की है, तर्क की नहीं। संत मत यानी राजस्वामी मत की ये विशेषता है कि इसमें न केवल पूरा भेद बताया गया है बल्कि विधि सुरत शब्द योग की भी बताई गई है, जिससे जीव इस संपूर्ण अनुभवी ज्ञान को लग सकता है और इसी जन्म में अपनी मुक्ति का अनुभव कर सकता है। परम पुरुष पुरंदनी दादाजी महाराज फरमाते हैं, आजकल हर बात को तर्क के आधार पर सही और गलत आंकने का एक नया रिवाज चला है। मालिक क्या है, उसके लक्षण और स्वभाव क्या है, रचना क्यों हुई, कैसे हुई, जीव कौन है, कहाँ से आया, इत्यादि बातों को सिर्फ तर्क से ही समझने की कोशिश करते हैं, तो जानो कि इनका हल तर्क से नहीं निकल सकता। लोग कहते हैं कि मालिक निराकार है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता, उसका कोई नाम रख लो। कोई कहते हैं कि ब्रह्म ही मालिक है जो सर्वव्यापक है। कहने में तो ये ख्याली चर्चा बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, लेकिन जो परखी हुई बात कहता है उसमें और सिर्फ तर्क करने वाले की बात में बहुत अंतर होता है। तर्क की एक सीमा है, पर अनुभव की कोई सीमा नहीं होती। बहुत सी बातें जो पहले केवल कवि की कल्पना मानी जाती थीं, आज विज्ञान और तकनीक ने उन्हें सही साबित कर दिया है। पहले चंद्रमा को पाना एक कल्पना थी, पर अब इंसान चंद्रमा पर पहुंच चुका है, आकाश में उड़ता है, कृत्रिम उपग्रहों को सौर मंडल में भेजता है। इन बातों को पहले जमाने में तर्क से साबित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उस जमाने में इन बातों को लोग संभव नहीं मानते थे। लेकिन जिन लोगों ने कुछ अनुभवी प्रयोग किए और साबित करके दिखाया, तो आज सब इन बातों को मानने को तैयार है। इसलिए मुख्यतः प्रयोग और अनुभव की है, तर्क की नहीं। क्या उस जमाने में इंसान यदि खोज करता तो चंद्रमा पर नहीं जा सकता था, लेकिन कमी थी खोज और अनुभव की।
इसी प्रकार से संत यदि अपने अनुभव से ये कहते हैं कि मालिक है और उसका नाम राजस्वामी है और राजस्वामी दयाल से बढ़कर और कोई अन्य शक्ति नहीं है, तो अकलमंदी इसी में है कि इस बात को मानकर उनकी खोज शुरू कर दी जाए। एक विद्यार्थी यदि बिना कुछ जाने अध्यापक से तर्क पर तर्क करने लग जाए तो वह कुछ नहीं सीख सकता। यदि वह कुछ सीख ले, समझ ले, पढ़ लिख ले और किसी बात को समझने की दृष्टि से पूछताछ करे तो बात दूसरी है, और अपनी सच्ची लगन से कुछ सीख सकता है। इसी तौर पर जिन लोगों को अपने जीव के उद्धार से मतलब है, वे कोरे तर्क में विश्वास नहीं करेंगे। उनका उद्देश्य केवल सच्चे परमार्थ की पूरी जानकारी हासिल करना होगा और अपना काम बनाना होगा। जिस प्रकार से एक विद्या अनुरागी छात्र लाइब्रेरी में पढ़ता हुआ या कक्षा में ध्यान से लेक्चर सुनता हुआ मिलेगा और उसकी नज़र हर वक्त अधिक से अधिक सीखने पर लगी रहेगी, तो एक दिन उसे विद्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जिसके दिल में अपने जीव के कल्याण की सच्ची चाह है, उसे जहाँ कहीं भी भेद मिलेगा वहाँ शौक से जाएगा और उसका दृष्टिकोण यही होगा कि वह कुछ सीखे, कुछ प्राप्त करे। इसलिए जहाँ कहीं भी परमार्थ की चर्चा हो रही हो, वह बिना किसी पूर्वाग्रह के जाओ, समझने की कोशिश करो, उपदेशों को ग्रहण करके जो साधना या अभ्यास वहाँ बताया जावे उसका अभ्यास करो और अंतर में परखो और स्वयं अनुभव से सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। राजस्वामी मत में यह स्पष्ट किया जाता है कि कुल मालिक नर रूप धारण करके संसार में अवतरित हुआ है, जिसे संत सद्गुरु कहते हैं। संत सद्गुरु के लक्षण, स्वभाव और गुण बिल्कुल वही हैं जो कुल मालिक के। राजस्वामी मत के अनुसार कुल मालिक और संत सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है। भेद है तो केवल इतना कि मालिक सत्य का आनंद और प्रेम का अथाह भंडार और स्रोत है और संत सद्गुरु उस अथाह भंडार से निकली हुई लहर है जो भंडार से पूर्ण तादात्म्य है। राजस्वामी मत की ये धारणा अनुभव पर आधारित है, तर्क पर नहीं। तर्क पर आधारित कुछ लोग, जिनमें आर्य समाजी प्रमुख हैं, गुरु परंपरा का विरोध करते हैं और तर्क प्रस्तुत करते हैं कि देह की अपनी सीमा है, इसलिए कुल मालिक किसी देह में अवतरित हो ही नहीं सकता। वह निराकार है और सर्वव्यापक है। लेकिन संतों के मत के अनुसार अभ्यास करने से ये बात पूर्णतः सत्य साबित हो जाएगी कि कुल मालिक निराकार भी है और साकार भी। साकार मालिक यानी कि संत सद्गुरु में वह सब गुण मौजूद हैं जो कि मालिक में है, लेकिन ये आलोचक मजबूर हैं, पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं और अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं। इनके प्रवर्तकों ने जब ये धारणा बना ली कि सारा ज्ञान वेद में है, वेद के परे कोई और ज्ञान नहीं है, तो उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वेदों की ओर चलो के नारे को बिना सोचे समझे मान लिया। ये उपनिषदों, ब्राह्मणों, सूत्रों, स्मृतियों और पुराणों इत्यादि को प्रामाणिक नहीं मानते। इनसे ये पूछा जाए कि क्या ये सब पूरा आडंबर है? मालूम होना चाहिए कि पुराने ऋषियों, मुनियों और योगेश्वर ज्ञानियों ने हजारों वर्ष के तप और जप के द्वारा शारीरिक कष्ट झेलकर आंतरिक अनुभूति प्राप्त की और उससे वैदिक मान्यताओं में अगर कोई संशोधन कर दिया जो इनके तर्क पर खरा नहीं उतरा, तो वह ज्ञान सराहनीय नहीं हो जाएगा। तर्क के स्थान पर उसमें अनुभव का पुट है। कितनी बार ब्रह्म सृष्टि प्रलय और महाप्रलय में सिमट चुकी है। ये कैसे माना जाए कि वैदिक ज्ञान ही अमिट है? और ये प्रश्न उठ सकता है कि किस आधार पर आपने ये मान लिया कि वेद ही असीमित है? इनका उत्तर इनके पास नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हर तर्कशास्त्री को विश्वास का सहारा लेना पड़ता है। स्वयं वेद में नेत नेत लिखा हुआ है, जो इस बात को इंगित करता है कि ब्रह्म ज्ञान के परे भी कोई ज्ञान है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बात आप सिद्ध हो गई कि सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से कहीं प्राचीन है और समाज उस समय पूर्णतः विकसित था, और अब आधुनिकतम शोध ने यह साबित कर दिया है कि अक्षर का ज्ञान मानव को सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुआ है, और सिंधु घाटी की सभ्यता का मानव द्रविड़ नहीं था, न ही वह अनार्य था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वैदिक कालीन मान्यता ही
ज्ञान कोश की अंतिम कड़ी नहीं है, उनकी अपनी सीमा है। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो, दाता मेरे चित चरण लागी, जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भावत खेला, जगत जीव भर मत घेरे, नित चारो ज्ञानी जोगी फिर रहे, सब मन के भाग जगा मेरा आधिका, मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का, मोहे में न जना, ऊंचे से ऊंचा देश है, वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सोते साधन सान, राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, ब्रह अनुराग जगाई के घर पहुँचूं भाई, साध संग कर सार रस मैंने पिया प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांत नया तड़फ उठे बेकल रहूं, कैसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लहूंगा मन तेरे, सूरत चढ़े आकाश में, करे शब्द विलास, धाम धाम निरखत चले पाप जगर बास, यह आशा मेरे मन बसे, रहे चित उदास, बिन सुनो कृपा करो, दीजिए चरण निवास, तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगो प्रेम धार बरसा करो, खोलो अमृत खान, दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा भक्त दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा भक्त नित
गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता प्यारे चित चित चरणन लागे। बार बार कर जोर कर सविनय करहूं पुकार। आध संग मोहि दे देवनिता परम गुरु कृपा सिंध समरथ पुरुष आधे अनाधे राधा स्वामी परम पिता मैं तुम सदा बार बार बलिया तन मन वारू चरण पर क्या मुख ले मैं महल करी जैसे कृपा धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित करो तुम से अचल भाग्य मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित दीन दयाल कृपानी काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में प्रभु राखो मेरी लाए तुम द्वारे अब मैं खड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर तुम कर एक विलम क्यों दया करो मेरे सारिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे छूटे सब बहुत दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे छूटे सब बहुत बार बार कर जोर कर सविनय करहूं पुकार साध संग मोरे देव नित परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे
राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। ये किस्ती भंवर में रहे डिग में गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी। वही कर्म की बढ़ती जाती है छेना छेना मेघ अपनी अब तो चला राधा स्वामी। जगत दुख में मैं तेरा मारा मेहर से लगा अब चरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहो अब तो संग में सदा राधा स्वामी। कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझे को मेरे राधा स्वामी। तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दर्श देकर व्यथा राधा स्वामी। रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है। मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो। जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो। निरखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। निरखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा